زه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ته دعوت ورکوم چې هغه راشي او خپله وینا وکړي. منظور پښتون. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको सलाम। जिस तरह मोहसिन ने अपने तकरीर में एक वाक़ये का जिक्र किया, शायद यहाँ जो भी वकार, सुनेत और असद के किरदार अपने वतन से मोहब्बत और जवानी के दिन इसी वतन के खिदमत के लिए गुजार रहे थे और आज दिन दहाड़े उसको मार दिया गया, शूट कर दिया गया। और ये भी एक ऐसे दिन हो रहा है जब हम एक शहीद की बरसी मना रहे हैं, उसी ही दिन और शुहादा की लाशें हम उठा रहे हैं। उस्मान लाला की जिंदगी की अगर हम तारीफ भी करें तो भी यही करेंगे कि इसी ही जबर की मुखालिफत में, इसी जुल्म के मुखालिफत में वो जिंदगी गुजार रहे थे। हमारे एक दोस्त थे मुसव्विर दावड़, अवामी नेशनल पार्टी से उसका ताल्लुक था। मेरली में उसको शहीद कर दिया गया टारगेट किलिंग में। मां पूछ रही थी किसने मारा, जवाब आया पता नहीं है। और जब पूछा कि क्यों मारा, उसको कहा बस यूं ही। ये जिंदगी है और ये हालात हैं। हम जब यहाँ पर फेडरलिज्म की बातें सुनते हैं, कौमों के साथ इतिहाद की बातें सुनते हैं, मुल्क में अदलिया, सिविल सुप्रीमेसी और दीगर जो बातें सुनते हैं, शायद साकी साहब आप लोगों की बहुत बड़े बड़े दलीलें भी हमारी दिल में जगह न बना सके, क्योंकि जिन हालात के साथ हम गुजर रहे हैं वो ऐसे दलीलें, ऐसे बातें सोचने का भी मौका नहीं देते। उस्मान खान काकड़ बचपन से लेकर शहादत तक एक मुतरक्की कौमी फिक्र नजरिया लेकर जिंदगी गुजारते थे। दिगर महकूम कौमों के लिए ऐसा ही आवाज उठाया है जिस तरह अपने पश्तूनों के लिए उठाते रहे। वो इसी मुल्क में इसी नजरिए के साथ सेनेट में जी रहे थे कि यहाँ पर मजलूमों और महकूमों की आवाज हो और उसको इंसाफ मिले। वो लापता अफराद की आवाज थे, मावराए अदालत ये जो कत्लेआम हो रही है इसकी मुखालिफत में एक आवाज थे। शायद यही एक गुनाह था और कोई गुनाह हमें नजर नहीं आ रहा है। इस मुल्क में जितना एहतराम एक कातिल का है, इस मुल्क में जितना एहतराम राव अनवर का है, इस मुल्क में जितना एहतराम एहसानुल्लाह एहसान का है, उस मुल्क में उतना एहतराम शहादत के बाद भी उस्मान काकड़ को नहीं मिला। ये इस मुल्क में महकूमों की जिंदगी है। ये जब कोई बयान कर रहा होता है तो सुनना आसान होता है, जब आपके ऊपर ये खुद यानी सहनी पड़ती है तब इंसान को पता चलेगा कि सब कुछ क्या होता है। शहादत का वाकया हुआ, वो सेनेट के मेंबर थे, तब भी आज 1 साल पूरा हुआ उसको इंसाफ नहीं दिया गया। तो पेरिफ्रीज में मरने वाले लोग इस मुल्क की अदालतों से क्या तवक्को रखेंगे जब एक सेनेटर को इंसाफ नहीं दिया जा रहा।
और ऐसे हालत में भी अगर उसको इंसाफ नहीं मिल रही है कि जिस पीडीएम के साथ उन्होंने जमहूरियत की बहाली के लिए एक जद्दोजहद की, उसकी हुकूमत में भी उसके लिए कोई इंसाफ ना हो, तब एक आम शहरी इंसाफ की क्या तवक्को रखे। मातीउल्लाह जान साहब, साकी साहब ने जबरदस्त तरीके से यहां पर इस हवाले से बात की। मैं सिर्फ एक जुमला उसमें ऐड करना चाहता हूं कि एलीट क्लास से इनकिलाब की तवक्को रखना ही सबसे बड़ी बेवकूफी है। यहां पर ये मुल्क, मेरा ख्याल यही है कि ये फिक्री लिहाज से, नजरियाती लिहाज से टूट चुका है। बलोच, पश्तून, सिंधी, पंजाबी अपनी अपनी ख्यालातों में, अपनी अपनी नजरियात में कब के टूट चुके हैं। बस सिर्फ एक स्ट्रक्चर रह गया है। और अब जो एक माहौल बना दिया जा रहा है, जो एक नई जंग तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब से यहां पर फिरंगी आया है, और फिर ये जो फिरंगी के बकाया जात है, पाकिस्तानी फौज की बात कर रहा हूं, ये जब से हमारे सरजमीन पर ये काबिज हो चुके हैं, तब से जंग है। मगर उस जंग के एक नई लहर को जो चीर रहे हैं, जो वो तकरीबन एक किस्म का शुरू किया हुआ है, वो शायद इनका आखिरी खेल हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप हारने वाले हैं। ये आपका आखिरी गेम होगा इस सरजमीन पर, पश्तून सरजमीन। यही स्टेट है 20 साल 80,000 से ज्यादा पश्तूनों को मारने के बाद, मिलियंस की तादाद में लोगों को आईडीपीज बनाया गया कि हम यहां से तालिबानों को यहां से निकालना है। यही स्टेट आज जर्गे कर रहे हैं कि वापस लाना है। मुनाफिकत की भी इंतहा होती है। यहां जिंदगी का हक नहीं दिया जा रहा है, बाकी हुकूक तो छोड़। 74 साल से बलूचिस्तान में यही मंत्र पढ़ाया जाता है कि इस बार बजट में इतने पैसे बलूचिस्तान के लिए, ये बलूचिस्तान खुशहाली प्रोग्राम, फलाना प्रोग्राम, फलाना प्रोग्राम, मगर अमल में सिर्फ लाशों का प्रोग्राम होता है, लापता अफराद का प्रोग्राम होता है। और इसी तरह और यही हाल पश्तूनों का है। वहां पर पूरे पश्तूनख्वा को ऐसा तबाह और बर्बाद कर दिया कि कोई एक भी सरमायादार वहां नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पर उसको अगवा कर दिया जाएगा या मार दिया जाएगा या बत्ते लेंगे। तो पूरे पश्तून बेल्ट में कोई ऐसी फैक्ट्री तक नहीं है जिससे हमारी रहन सहन की सामान वहां मुहैया हो। वहां पर अभी भी चलगोजों से लेकर मदनिया तक सब कुछ लौटा जा रहा है। उस्मान काकड़ साहब इसी के लिए बोल रहे थे, अपने वतन के मिट्टी से लेकर, पत्थर से लेकर, दरख्तों तक और इंसानों तक, उन सब के आवाज थे। तो खैराज तहसीन हम नहीं, हमारे वतन का जर्रा जर्रा उस्मान काकड़ को खैराज तहसीन पेश करते हैं। और जो लोग लूट रहे हैं, वो शायद ये समझ रहे हैं कि हम लूट रहे हैं और यही शायद तकदीर हो। फिर तकदीर बदल जाएगी और ये जितना लूटा है वो वापस करेंगे आप। फिर तो जो बर्बरियत, जो जुल्म हो रहा है, उसी के लिए उस्मान लाला बोल रहे थे। और फिर उन्होंने एक जुमला, एक लफ्ज भी ऐसा अदा नहीं किया
जिससे आप आईन की नाफरमानी वगैरह कह सके। फिर भी इस मुल्क में राव अनवर को अपनी बात रखने के लिए मीडिया मौजूद है, मगर 1 साल पूरा हुआ उस्मान काकड़ के वाक्य के हवाले से उसके फैमिली या पार्टी को इस मीडिया ने नहीं बिठाया है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसका मौकफ लेने के लिए। सिर्फ आज अगर कोई सुनता है तो ये सुन ले, शायद पश्तूनख्वा वतन के जवानों के लिए अब अपने लीडरों की बशमुल मंजूर पश्तून की बातें फीके पड़ रहे हैं। अब शायद वो कोई और रास्ता ढूंढने की सोच रहे हैं। यही तहरीके, यही उस्मान काकड़ जैसे लोग हैं जिसने पुरअमन तरीके से इस अवाम को अपने हुकूक दिलाने का एक रास्ता दिया है। उस्मान लाला पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के एक वफादार दोस्त थे, और ऐसे वक्त में जब पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का नाम लेना भी इस मुल्क में अजीम गुनाह था, उस वक्त भी मजलूमों की इस तहरीक के ऐसे दोस्त बने कि एक मिसाल थे। और आज जितना जद्दोजहद किया गया इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, और आज जब वही पार्टियां इख्तिदार में हैं जो उनके साथ इकट्ठे जद्दोजहद कर रहे थे, कम से कम उस्मान लाला के खून के साथ उनके शहादत को जाया न करे। वो आज वाकई इजहार राय की आजादी दे दे। बलोचों का एहतजाज था और उस पर जिस तरीके से वो यानी तशद्दुद किया जा रहा था, ये हम चंद दिन पहले वड़ांगा लूनी हमारी बहन हमारे साथ थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अरमान लूनी के लिए। ये हमारे दोस्त यहाँ बैठे हैं, नाम इसलिए नहीं लेता हूं कि फिर इनको दोबारा तंग करेंगे मीडिया वाले हैं। कैमरे की इजाजत नहीं थी कि वो कैमरा ला सके अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। अली वजीर की केस के देखो, अगर इस जमहूरियत के लिए ये सब कुछ हो रहा था तो फिर ये जमहूरियत ही नहीं सही। क्या इसके लिए ये जद्दोजहद हो रहे थे? हम सिर्फ यही पूछ रहे हैं कि इजहार राय की आजादी नहीं है, इख्तिजाज की आजादी नहीं है, और इंसाफ का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो इस हवाले से मेरा नहीं ख्याल कि हमारे इन बातों से क्या आप लोग सोचें या ये हल कर दे, ये वाकई हमारे मसाइल हल कर देंगे या सोच लेंगे। बहरहाल सोचना है तो हमने सोचना है कि कौन सा हरबा और कौन सा तरीका इस्तेमाल करके अपने कौम को, अपने इलाके को, अपने वतन को मुस्तकिल आजादी दिलाएं। 21 जून को क्वेटा में उस्मान शहीद के हवाले से एक बड़ा जलसा है पश्तूनख्वा मिल्ली आवामी पार्टी की तरफ से। वहां पर जितने भी हमारे दोस्त होंगे, जितने भी पश्तून है, वो सब इंशाल्लाह शिरकत करेंगे। पीटीएम के दोस्त भी मर्दान में, वादी पेशावर में पीटीएम की तरफ से सेमिनार होंगे। ये उसकी याद में है। बाकी खुशहाल उसके इंतकाम के किस्से बाकी हैं। ये उसकी याद है कि हम उसके किरदार को याद करेंगे और अपने वतन के लिए जितने कुर्बानियां दी हैं उसको खिराज तहसीन पेश कर सकें। बहरहाल दलताज मुंग डेर स्टूडेंट्स रागली दी और अगा हम दयो इम्तियाजी सलूक लांदे जवंत रवि पे यूनिवर्सिटी के बजागड़ा हम दुई सरावशी ब्यावा पे जलूनो के हम दुई प्रातवी दाहरा औरत पे गोरुना तासो तलता पकोटा सबके वाए कला सिठुना वर का कला इजने वापस का पे यो अजबा माहौल के जमुंग स्टूडेंट हम साथी
په کلي علاقې کې خلک په ټارګټ کیلینګ او په نورو خبرو کې بوخت کړي دي او وطن لوټه شي. د ټولو مسلو حل په قامي فکر په قامي نظریه کې دی. هر هغه څوک چې د خپل وطن مفادات وپېژندي کله هم د خپل وطن د وژنې سبب نه جوړیږي. هر څوک چې د خپل خاورې مفادات د خپل وطن مفادات نه پېژني هغه د خپل وطن دشمن جوړ شي. نو خپل قامي فکر خپله قامي نظریه په مخ وړئ، خواروئ. تکلیفونه ظاهره خبره ده چې موږ د یو ظالم خلاف خواري کوو، جدوجهد کوو، نو په موږ به تکلیفونه راځي. دا تکلیفونه د ذات دپاره نه دي، دا د خپل وطن او د خپل خاورې دپاره دي. نو په دا باندې به ویاړ کوو په دغو تکلیفونو باندې، نه کې چې په دې باندې موږ ځورېږو. یو لاره مو خپله کړې ده. موږ ته هم اکثر خلک وایي چې مطلب څه به وکئ تاسو، څه به وشي په دې خبرو. نو زه اکثر ورته وایم چې هغه ویلي شوي داسې دي، پته نشته رښتیا به څنګه وي، چې د نمرود د یو ماشي نه مړ شه. دا هغه ماشی دی چې د دوی په سر کې به زنګېږي تر مرګ پورې به یې رسوي. دغه بیانیه چې د پی ټي ایم وه، دا مو بیا د نواز شریف نه اخله تر عمران خان پورې د ټولو د خولو نه وځي. دا به ورته غټېږي وټېږي، په هر ځای کې به دا ورته راوچتېږي. انشاءالله کامیابي به زموږ او ستاسو وي. البته لاره ډېره سخته ده او ډېره ترخه هم ده. حوصلې مضبوطې لرئ. خدای مو تل آباد لره. عثمان لالا ته یو ځل بیا خراج تحسین. زه نه پوهېږم والله د عثمان لالا خبرې چې شروع شي نو الفاظ وړوکي دي، جملې وړوکي دي، هر څه وړوکي شي، بیا انسان هغه معیار نه پېژندي چې په کوم معیار باندې د ده ستاینه وشي، په کوم معیار د ده مننه وشي. موږ ټول کام د عثمان لالا بشمول د دغې وطن دپاره چې چا هم کار کړی دی، زه په ذات او ټول کام د ده احسانمند یو چې په موږ یې احسان دی چې زموږ دپاره دوی خپل ژوند تېر کړی دی، یو وخت یې تېر کړی دی. نو بیا خراج تحسین پیش کوو، بیا خراج تحسین پیش کوو. د دلته چې څومره هم سټوډنټان دي دومره لوی کار او دومره تکړه کار یې کړی دی چې هغه هم د ستایلو وړ دی. اول ځل په لاهور کې داسې د خپل وطن د شهیدانو په نامه باندې یو په یاد یې لمدل کېږي. د دوی هم مننه، د ټولو ګډونوالو مننه. خوشحاله